हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज 10 तारीख है और 10 मई को सुबह सुबह लगभग 6 बजे एक न्यूज़ आई है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो उस न्यूज़ में क्या है हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखता है। मैं बोल रहा हूँ ये कंफ्यूजन क्यों है और ये चीज क्यों जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन का जनरेशन है वो है कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट कैसे करे। मैं आपको बताता हूँ, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको वही चीज फील होगा। तो चलिए अब पहले हम इस आर्टिकल का हेडिंग देख लेते हैं। इस आर्टिकल में आपको बोला गया महाराष्ट्र एसएससी स्टूडेंट्स में बी असेस्ड बेस्ड ऑन ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट जितने 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो भी देखिए, क्योंकि अगर एक बार डिसीजन 10th के लिए भी आएगा तो 12th के लिए भी लगभग यही चीज अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। लेकिन अब यहां पे हम देखते हैं कि कंफ्यूजन हो क्या रहा है। यहां पे बोला जा रहा है स्टूडेंट्स की टीचर प्रिंसिपल एंड टीचर्स को पूछा जा रहा है कि क्या इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो ऑनलाइन टीचिंग के बेस पे पॉसिबल है क्या। मतलब जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी तो बहुत बच्चे लोग का नेटवर्क चला जाता था या बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती थी, डाउट सॉल्व नहीं हो पाता था। तो क्या हम ऑनलाइन टीचिंग को बेस बना सकते हैं क्या। स्टूडेंट्स, आप भी कमेंट में बताना कि ऑनलाइन टीचिंग को बेस बना सकते हैं क्या इंटरनल असेसमेंट के लिए। और इंपॉर्टेंट ये भी था कि जब बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट ने बोला था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं एंड सीबीएसई एंड आईसीएसई ने तो अपना इंटरनल टेस्ट चालू कर दिया, उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया। लेकिन महाराष्ट्र में इस चीज का भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे उनको कंडक्ट कराना है। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड था, स्टेट बोर्ड ने देखिए पहले कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए गए कि जिसका इंपैक्ट अभी मिल रहा है। सो अगर आप देखोगे स्टेट बोर्ड ने क्या बोल दिया कि स्टेट बोर्ड स्कूल्स वेर इंस्ट्रक्टेड, इधर मैं इसको पहले हटा देता हूं, इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टेक ऑनलाइन एग्जाम्स ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज इन रूरल एरिया। ठीक है, ये चीज बोल दिया कि रूरल एरिया में इस चीज को नहीं करना है, आप ऑनलाइन एग्जाम मत लो। ठीक है, तो मतलब स्टेट के कुछ पार्ट में एग्जाम हो गए, कुछ पार्ट में एग्जाम ही नहीं हुए। लेकिन अब तो ओवरऑल डिसीजन लेना पड़ेगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने अपना इंटरनल टेस्ट किया। ओके, लेकिन कुछ जो एडेड स्कूल्स थे वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन मान के चले कि नहीं भाई नहीं करवाना है, ऑनलाइन नहीं करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्राइवेट वाले के पास रिजल्ट है, एडेड वाले लोग के पास रिजल्ट ही नहीं है। सो प्रिंसिपल ऑफ एडेड कॉलेजेस ने, एडेड स्कूल्स ने क्या बोला है कि जो चैलेंज है वो इंटरनल असेसमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाएगा तो लगभग 600 मार्क्स का पेपर होता है आपके बोर्ड का, और उसमें से बेस्ट ऑफ 5 दिया जाता है। लेकिन अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी ही नहीं है। अब कुछ प्रिंसिपल्स ने बोला है कि लास्ट ईयर का भी अगर हम असेसमेंट देखते हैं तो जो खासकर असेसमेंट हुआ वो जनवरी एंड फरवरी के पेपर में ही हुआ स्टूडेंट्स। मतलब जो, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको मालूम है कोविड काफी चल रहा था, तो नहीं जो पेपर्स हुए भी वो भी जनवरी एंड फरवरी में। तो क्या 2 महीने के बेस पे हम उनके रिजल्ट बना सकते हैं क्या, और ये अनफेयर नहीं होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिर्फ मान लीजिए साल में सिर्फ एक ही पेपर हुआ और उसी के बेस पे बना सकते हैं क्या, नहीं, वो अनफेयर हो सकता है। लास्ट में बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले बीच में कुछ ऐसे अफवाह फैला दिए गए थे कि 10th वाले बच्चे जितने हैं आप सब लोग गांव चले जाओ, लेकिन मैं आपको पहले भी रोक रहा था। अब वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अबाउट 10 to 15% जो स्टूडेंट्स है वो सिटी से बाहर चले गए। तो यही होता है कि अगर आप अफवाह की बात सुनोगे, लोग कुछ भी आपको बोलेंगे, आप उस चीज को मानोगे तो आपको तकलीफ पड़ने वाली है। और ये 10 to 15% बच्चे जो बाहर चले गए हैं अभी अपना जो असाइनमेंट है उनको सबमिट नहीं कर पा रहे इन केस अगर इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ। ये एक यहां पे देखा जाए तो एक प्रिंसिपल ने भी, सॉरी टीचर ने गोरेगांव के, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है कि अब बच्चे गांव चले गए, अब सिटी से बाहर चले गए हैं, तो उनको क्या किया जाए, अब उनका असाइनमेंट कैसे सबमिट किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम एक बार सीईटी भी देख लेते, उसके ऊपर भी सर्वे कर दिया, ऑफलाइन सीईटी कोई भी देने को तैयार नहीं। मतलब अगर आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है। तो अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि कल मैं बोला था 50-50% वाला, या जो आपका असाइनमेंट लिख के दो और एक्सटर्नल टीचर चेक करेगा, उसमें ओवरऑल जब मैंने रात को भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग से बात किया तो यही एक ओवरऑल सिनेरियो है कि असाइनमेंट दे के उसको एक्सटर्नल टीचर से चेक कराना सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 50-50% में भी प्रॉब्लम यही है कि कहीं पे पेपर हो पाएंगे, कहीं पे पेपर नहीं हो पाएंगे, कहीं पे नेटवर्क नहीं था तो वहां पे बच्चे को एब्सेंट लगा दिया गया था।
पंचुअलिटी कितनी थी, वो सारी चीजें। तो असाइनमेंट एक लास्ट मोमेंट वाला हम सिस्टम रखेंगे, तो आज मैं उस चीज के ऊपर मेल डालने वाला हूं। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि महाराष्ट्र में वो डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है कि कैसे उनका असाइनमेंट किया जाए या असेसमेंट किया जाए, सॉरी इंटरनल असाइनमेंट देके किया जाए या कुछ ऑनलाइन एग्जाम किया जाए। ये पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसलिए मैं अभी भी 10th के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि आप कहीं पे भी हो, आप इंडिया बडी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपडेट दूंगा, प्रॉपर फ्लो दूंगा। जो लोग गांव चले गए वो फंस चुके हैं। अब हो गया रहा, लॉकडाउन भी हो जाएगी और बीच में अगर बोल दिया गया कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। तो असाइनमेंट को ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन अब नेटवर्क कितना अच्छा रहेगा पता नहीं। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज जितना हो सके उतना चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा क्या। लेकिन एक चीज मैं आपको वादा करता हूं कि आपका कोई भी पेपर हो, कैसा भी हो, आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूरा का पूरा अपडेट किस तरीके से लिखना है, सब कुछ मैं आपको इंडिया बडी पे बताने वाला हूं। एक बार सिर्फ असाइनमेंट और बाकी सारी चीजें स्टार्ट होने दो, किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो बस यही एक अपडेट है कि पूरा कंफ्यूजन हो चुका है महाराष्ट्र में इस चीज से, जो पूरा अगर आप देख रहे हो कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। सो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।